कभी कभी कुछ घटनाएं बारिश में भीगी लकड़ी की तरह हो जाती है, जिसमें जलने की क्षमता तो होती है मगर भीगने की वजह से वो आग पकड़ नहीं पाती। कुछ ऐसा ही वाकया प्रिया फूके के साथ हो रहा है। जब भी कोई महिला प्रताड़ना की घटना सामने आती है, प्रिया फूके की घटना उजागर हो जाती है, जिसकी चर्चा तो होती है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। मुंबई में आज विधान भवन के बाहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रिया फूके, भाजपा एमएलसी परिणय फूके की भाभी, अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सड़क पर बैठकर आंदोलन करने लगी। प्रिया फूके का आरोप है कि उन्हें ससुराल वालों द्वारा धमकाया जा रहा है, बच्चों से अलग करने की साजिश की जा रही है और अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आज वे विधानसभा के बाहर अपनी पीड़ा लेकर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें बच्चों समेत हिरासत में ले लिया। इस दौरान सड़क पर काफी हंगामा भी हुआ और लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रिया ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मामले में सीधी दखल दे और उन्हें और उनके बच्चों को सुरक्षा और न्याय मिले। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सत्ता से जुड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाएं यूं ही तंत्र में पिसती रहेंगी? इस वाकये पर रोशनी डालने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। महाराष्ट्र के नागपुर से सत्ताधारी दल के और एक और नेता के खिलाफ घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। भाजपा एमएलसी परिणय फूके की भाभी प्रिया फूके ने उन पर और उनके परिवार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। प्रिया फूके के अनुसार उनके पति संकेत फूके, जिनका 2022 में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद निधन हो गया था, उनकी गंभीर मेडिकल स्थिति के बारे में उन्हें कभी बताया नहीं गया। संकेत की मौत के बाद से ससुराल वालों का व्यवहार उनके प्रति शत्रुतापूर्ण और अपमानजनक हो गया। उन्होंने अक्टूबर 2022 में अंबाझरी पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई थी और 2024 में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के पास भी शिकायत की थी। प्रिया कुछ महीनों से अपनी मां के साथ रह रही है और लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर डरी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके ससुराल वालों ने उनके खिलाफ SC/ST अत्याचार कानून के तहत झूठे केस दर्ज करवा दिए हैं। साथ ही उगाही के आरोप भी लगाए हैं। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। शिवसेना यूबीटी नेत्री सुषमा अंधारे ने नागपुर में प्रिया फूके के साथ खड़े होते हुए कहा कि पहले तो पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की और बाद में उनके खिलाफ ही अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया गया। वह अकेले यह लड़ाई लड़ रही है, इसलिए आज हम उनके साथ खड़े हैं। सुषमा अंधारे ने यह भी कहा कि यह अब एक पैटर्न बनता जा रहा है कि जब भी कोई महिला किसी सत्ताधारी नेता के खिलाफ शिकायत करती है, उसके खिलाफ फौरन अत्याचार कानून का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो सोलापुर की निर्मला यादव हो, जिन्होंने एक भाजपा पदाधिकारी पर आरोप लगाए, या परळी की करुणा मुंडे, जिन्होंने एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के खिलाफ आवाज उठाई, और अब प्रिया फूके। महिला आयोग और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रूपाली चाकणकर की अध्यक्षता वाले राज्य महिला आयोग ने इस केस की गंभीरता को देखते हुए नागपुर पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता की आड़ में प्रिया फूके की आवाज दबकर रह जाएगी या महाराष्ट्र की इस धरती पर उनके साथ न्याय होगा।